इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में एक बार फिर तौसीह कर दी। इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त आज 7 बजे तक था। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि निशान अलॉट करने के वक्त में तौसीह नहीं की जाएगी। आपको बताते चलें कि ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के वक्त में रात 9 बजे तक तौसीह कर दी थी। फिर ये वक्त बढ़ाकर 10:30 बजे किया गया। अब चौथी बार तौसीह करके वक्त रात 11 बजे तक बढ़ा दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस बढ़ाया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में एक बार फिर तौसीह कर दी गई है। इससे कबल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त आज 7 बजे तक था। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि निशान अलॉट करने के वक्त में तौसीह नहीं की जाएगी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के वक्त में रात 9 बजे तक तौसीह कर दी थी। फिर ये वक्त बढ़ाकर रात 10:30 बजे किया गया। अब चौथी बार तौसीह करके वक्त रात 11 बजे तक बढ़ा दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस बढ़ाया गया। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान। कराची पुलिस को नफरी में कमी का सामना है। सिक्योरिटी प्लान के लिए 46,076 पुलिस एहलकार दरकार हैं, जबकि कराची पुलिस के पास 31,776 एहलकार दस्तयाब हैं। एडिशनल आजी कराची खादिम हुसैन रिंद का कहना है कि पुलिस एहलकारों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट में। आवाज सर पर आ गए। कराची में सिक्योरिटी प्लान फाइनल ना हो सका। पुलिस को एहलकारों की कमी का सामना। जराये के मुताबिक इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान के लिए 46,076 पुलिस एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस के पास 31,776 दस्तयाब हैं। खास तौर पर कराची के लेडीज पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए मतलूबा तादाद में खवातीन पुलिस एहलकार भी दस्तयाब नहीं। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम के लिए कम से कम 3200 लेडीज एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस के पास 1200 लेडीज एहलकार की नफरी मौजूद है। 2000 लेडीज एहलकार की कमी का सिक्योरिटी प्लान के तहत कराची के हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल के लिए 4 पुलिस एहलकार दरकार हैं। शहर में 2023 हसास तरीन, 3008 हसास और 308 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। हसास तरीन के लिए 16,264, हसास पर 18,048 और नॉर्मल के लिए 1232 एहलकार दरकार हैं। कराची के 5,349 पोलिंग स्टेशन पर 35,544 एहलकारों की ड्यूटियां लग गयी। कराची पुलिस के चीफ ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की इमारतों पर क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की जाएगी। प्लान के मुताबिक 2774 इमारतों के लिए QRF के 3,892 एहलकार तैनात किए जाने हैं। आला अफसर की निगरानी में 4,210 पुलिस एहलकार रिजर्व ड्यूटी पर मुकर्रर होंगे। मजमूई तौर पर 9 SSPs, 16 SPs, 57 DSPs, 107 SHOs को अपने इलाकों में चौकस रहना होगा। खादिम रिंद का कहना है कि 14,300 पुलिस एहलकार की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए कराची समेत सिंध भर में अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 72 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध में मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर GDA, जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमीयत उलमा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। ताहा मालिक रिपोर्ट करेंगे। पंजाब का शेर सिंध में दहाड़ने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में कौमी असम्बली की 24 नशस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कराची के लिए पार्टी के 18 नुमाइंदे सामने आ गए। सिंध असम्बली के लिए 48 पार्टी उम्मीदवार मैदान मारने के लिए तैयार। कराची में सूबाई असम्बली के लिए 35 और अंदरून सिंध से 13 रहनुमा चुन लिए गए। मुस्लिम लीग नून जिला मलीर की 2 नशस्तों पर इंतखाबात में उतरेगी। NA 229 से कादर बख्श कलमती और NA 231 से जमील अहमद नामजद। मुस्लिम लीग नून जिला कोरंगी की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। एक नशिस्त पर अपनी इत्तेहादी जमात JUP की हिमायत करेगी। NA 233 से जैन अंसारी और NA 234 से सलीम जिया, जबकि NA 232 से JUP के OS नूरानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुंतखब। जिला शर्की की 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी। NA 235 शराफत आगा खेल, NA 236 परवीन बशीर और NA 238 से सिदरतुल मुंतहा नून लीग के उम्मीदवार नामजद। जिला जनूबी
की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून किस्मत आजमाने को तैयार। NA 240 से सकीना अनवर और NA 241 से रोजीना अनवर हिस्सा लेंगी। जिला किमाड़ी की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून मैदान में उतरेगी। NA 242 से ख्वाजा शुएब और NA 243 से अख्तर जदून मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नामजद। जिला गरबी की 2 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार मैदान मारने को तैयार। NA 244 से गुलाम रसूल शाह और NA 246 से मोहम्मद सलीम को नून लीग का टिकट जारी। जिला बस्ती की 3 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। NA 247 से नाहिदा परवीन, NA 249 से अनसब फातिमा और NA 250 से फुरकान अली नून लीग के उम्मीदवार होंगे। कैमरा टीम के साथ तहा मलिक, कराची। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की 5वीं सालाना तकसीम असनात MBBS की होनहार तलबा अरूज फातमी की गैर मामूली कारकर्दगी, 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। 5 साला डिग्री प्रोग्राम कैसा रहा, अरूज फातमा की जुबानी जान लेते हैं, जो कि इस वक्त नुमाइंदा सैयद जुबैर राशिद के हमरा मौजूद हैं। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की 5वीं सालाना तकसीम इस्नात में मौजूद हूँ और मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार तलबा से करवाता हूँ जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल जो हैं अपने नाम कर ली हैं। उरूज फातिमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी बात कराते। उरूज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने तो बाजी ले ली। मुझे बताएं कौन कौन से ये जो मेडल्स हैं कौन कौन से शोबेजात में आपको मिले और किस वजह से मिले? थैंक यू सो मच। अच्छा, पहला जो मेरा मेडल है वो गोल्ड मेडल है फॉर फर्स्ट पोजीशन इन फाइनल ईयर MBBS, और जो दूसरा मेरा मेडल है वो थ्रू आउट MBBS के बेस्ट ग्रेजुएट का है, एंड थर्ड वन इज़ फॉर द गोल्ड मेडलिस्ट इन बेसिक मेडिकल साइंसेस। 3 गोल्ड मेडल आपने ले लिए हैं, आपने सबको पीछे छोड़ दिया है। मुझे बताएं आपकी इस कामयाबी के पीछे आखिरकार किसका राज है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी और उसके बाद अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करना चाहूँगी। यकीनन बड़ी खुशखबरी की बात है कि भाई 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल जो हैं इन उरूज फातिमा ने अपने नाम किए हैं, और यकीनन हम सब के लिए ये खुशखबरी का सबब इस लिहाज से बन सकती है कि हमारी होनहार जो लड़कियां हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं और शोबे तालीम में तो सबसे ही आगे हैं। जी, डॉक्टर आफिया के साहबजादे अहमद डॉक्टर बन गए। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी कहती हैं, आफिया के बच्चों की परवरिश में सुरखरू होने पर अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। अहमद ने MBBS की डिग्री मकामी होटल में कॉन्वोकेशन की तकरीब में वसूल की। तकरीब तकसीम असनात के मेहमान खसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी थे। इस मौके पर उनकी खाला डॉक्टर फौजिया सदीकी, बहन मरियम और दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। डॉक्टर फौजिया सदीकी ने कहा कि इस मौके पर आफिया शिद्दत से याद आ रही है। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि इसने आफिया के बच्चों की परवरिश के मामले में आज मुझे सुरखरू किया है। अगर आफिया भी इस तकरीब में मौजूद होती तो किस कदर खुश होती और हम सब अहले खाना की खुशियाँ भी दोबाला हो जाती। डॉक्टर आफिया के बेटे डॉक्टर अहमद ने कहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के दूसरे अहम तरीन दिन के मौके पर अपनी बेगुनाह माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पहला अहम तरीन दिन वो था जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन दिन वो होगा जब इंशाअल्लाह मेरी बेगुनाह माँ रिहाई पाकर वतन वापस आएंगी। और आपको बताएं कि क्लिफ्टन में नहर ख़याम के कामों का संगे बुनियाद रख दिया गया। मेयर कराची ने जमात इस्लामी पर तनकीद के तीर बरसा दिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर में काम बल्दिया उस्मा कराची कर रही है, बैनर्स कोई और लगा रहा है। शहर से गैर ज़रूरी पौधे हटाने पर कुछ लोग मंफी प्रोपागेंडा कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का बेड़ा उठा लिया। क्लिफ्टन में नहर ख़याम के कामों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब बोले, मंसूबे की तकमील से इलाके की खूबसूरती में बेहतरी आएगी, सेवरेज का धर्म भरम निज़ाम दुरुस्त होगा। बुनियादी तौर पर जो नाले वाला उनसर है, जो सेवरेज वाला उनसर है, उसको ख़त्म करके जो उसकी नाले की एक्चुअल मीरास थी उसको रिस्टोर करना था। चूँकि पीपल्स पार्टी वादे करने पर बिलीव नहीं करती बल्कि वादों को वफा करने पर बिलीव करती है। यहाँ की इलाका मकीन आपको बताएंगे, मेरे साथ यहाँ की यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारी लोकल तंजीम मौजूद है, वो बताएंगे कि इस पूरे इलाके को हमने एक साइड को उसके तमाम सेवरेज के निज़ाम को रिहेबिलिटेट कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पर तनकीद के नश्तर बरसाते हुए मेयर कराची ने कहा कि MQM अगर आइंदा इंतखाबात में बाइकआउट करे तो शायद हाफिज नईमुर रहमान कौमी सियासत तक पहुँच जाएं। काम बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है और बैनर्स कोई और लगा रहा है, क्योंकि तरीके वारदात इन तमाम लोगों का यही है कि काम हम करते हैं लेकिन जाके अपने बैनर लगा देते हैं, अपनी फ़ोटो लगा देते हैं, कहीं शुक्रिया नईमुर रहमान लिखते हैं, कहीं शुक्रिया जमात इस्लामी लिखते हैं। मुझे हैरत होती है इस मुनाफकत पे। मैं खुशी होगी
کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کیا کام کر رہی ہے, جماعت کیا کام کر رہی ہے, اور کراچی والے دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک بڑا حیرت انگیز عمل ہے کہ کام ہم کرتے ہیں اور جا کے اپنی تصویریں یہ لوگ کھنچوا لیتے ہیں, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ شعیب مختار, CT 21. سندھ ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. عدالت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر برہم ہے. ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل SPCA کے شناختی کارڈ بلاک رکھنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پہ سماعت کی گئی. سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ عامر کمال جعفری اور شیخ شاہد کا شناختی کارڈ 7 فروری تک بلاک رکھا جائے. SBCA افسران نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ گراؤنڈ +1 کی اجازت لے کر 4 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی. دوران سماعت SBCA کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 4تھی منزل جزوی طور پہ گرائی جا چکی ہے. لوگوں کو عمارت خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے. عمارت کی بجلی اور گیس کنیکشن منتقل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو لیٹر لکھ دیے گئے. اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ بیلف رپورٹ سے پتہ چلتا ہے عدالتی نوٹس کے وقت بلڈنگ زیر تعمیر تھی. نوٹس کے باوجود عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی اور لوگوں کو بسایا گیا. ثابت ہوتا ہے SBCA افسران بلڈر سے ملے ہوئے ہیں. SBCA افسران نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ آئندہ سماعت سے قبل غیر قانونی تعمیرات ختم کر دی جائیں گی. عدالت نے کہا ڈپٹی کمشنر سینٹرل SSP سینٹرل SBCA کو سیکیورٹی فراہم کریں. یوٹیلیٹی انجینئرز فوری طور پر 2nd, 3rd اور 4th فلور کی بجلی گیس کے کنیکشن منتقل کریں. کہ الیکٹرک پپری ویسٹ گریڈ کی مرمت کا کام کل کرے گا. پپری ویسٹ گریڈ پر صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک عارضی طور پر بجلی کی فراہمی معطل رہے گی. کہ الیکٹرک کے مطابق تکنیکی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں. پپری ویسٹ گریڈ سے ملحقہ جن علاقوں میں بجلی معطل کی جا سکتی ہے ان میں صارفین امبریلی اسٹیل, دیوان سیمنٹ, ناوینا اسٹیل, گھارو BOC اور دھابیجی شامل ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب سے پاکستان لائف سیور پروگرام کے وفد نے ملاقات کی ہے. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ لائف سیور پروگرام کے اشتراک سے دل کے دورے اور انجریز کی صورت میں ہنگامی امداد مہیا کرنے کے لیے بلدیہ عثمہ کراچی شہریوں کو تربیت دے گی تاکہ قیمتی جانیں بچائے جا سکیں. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ KMC کے سٹی وارڈن کے محکمے سے تربیت کا آغاز کیا جائے گا اور ہزاروں شہریوں خصوصاً نوجوانوں کو تربیت دیں گے تاکہ ہم فخر کے ساتھ کراچی کو زندگی بچانے والوں کا شہر کہہ سکیں. انہوں نے کہا کہ ہر سال کراچی میں ہزاروں افراد ہارٹ اٹیک اور حادثات میں شدید زخمی ہو جانے کے بعد جابر نہیں ہو پاتے اور ان واقعات میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. ملک میں LPG مافیا سرگرم. گیس کی مصنوعی قلت پیدا کر کے فی کلو قیمت میں 40 روپے کا اضافہ کر دیا. سرکاری نیک نامہ ہوا میں اڑاتا کیا. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ. موسم سرد ہوتے ہی گیس کی قلت, موقع کا فائدہ مافیا نے اٹھانا شروع کر دیا. LPG کی مصنوعی بحران کے نام پر گیس کی فی کلو قیمت میں 40 روپے تک کا منمانا اضافہ. اوگرا نے گھریلو سلنڈر 3026 اور فی کلو گیس کی قیمت 256 روپے مقرر کی ہے. اس وقت فی کلو گیس 280 روپے سے 300 روپے فروخت کی جا رہی ہے. ابھی اضافہ یہ ہوا ہے 12150 کا سلنڈر بن رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, 45 کلو گیس. اس کے آگے ہمارے کو جو کمپنی آگے بولے گی تو ہم کمپنی سے ریٹ بڑھا کے دیں گے, تو ایسے نہیں دیں گے. بیچ رہے ہیں 280 روپے بیچ رہے ہیں کلو گیس. صارفین کہتے ہیں کہ LPG پر 10 روپے بڑھتے جا رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ گیس 210 روپے سے بڑھ کر 280 روپے اور اس سے کئی زیادہ جا پہنچی ہے. 210 روپے تھی, پھر اس کے بعد 230 ہوئی, 40 ہوئی, ایسے ایسے 10 روپے بڑھتی جاتی ہے. ابھی 280 روپے ہو گئی. بہت مہنگی ہو گئی ہے گیس یار. ابھی کم از کم یہ پہلے کے ریٹ پہ تو دینا. پیٹرول کے برابر چل رہی ہے گیس, تو ہم نے گیس اس لیے کروائی تھی تاکہ پیٹرول مہنگا تھا. LPG قیمت نے پیٹرول کی قیمت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, جبکہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کیمرامین فرحان کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز بھیج دی گئی. فی لیٹر پیٹرول 5 روپے سستا کرنے کی تجویز.
जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में ₹2 इजाफे की तजवीज़ भेजी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के लिए तजावीज़ भेजी गई हैं। ज़राए का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों और रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर को मद्देनजर रखते हुए कीमत की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹5 तक कमी की तजवीज़ है, जबकि फ़ी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2 इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक मथी का तेल फ़ी लीटर ₹3 सस्ता करने की तजवीज़ है और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.75 कमी की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान 15 जनवरी की रात करेगी।